वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं यकीनन अब तक समा के मेहमान। मेरे मेहमान यानी कि वीना मलिक और असद मलिक इस वक्त मेरे साथ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कहाँ गए? कहीं नहीं गए, वो हमारे साथ मौजूद है, बस कपड़े बदलने गए थे क्योंकि उन्होंने करना है डिनर जनाब। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए सुकून से चेंज करिए, हम समा के ऑफिस में आपका इंतजार करते हैं क्योंकि उन्होंने आना है समा FM पे इंटरव्यू के लिए। हमने सोचा इस मौके को हाथ से जाने देना ही नहीं है, तो जल्दी से ऑफिस में से उनको रिसीव करते हैं, लेकर आते हैं और फिर डिनर पे भी टंग जाएंगे उनके साथ, अब बातें करेंगे खूब ढेर सारी प्यार वाली, और वो सारी बातें भी जाननी है। चिंचू चुचू शादी से पहले क्या हुआ था, कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ तक बात चली थी, कैसे मनाया, किसने मनाया और क्यों मनाया, ये भी जानना जरूरी है, लेकिन पहले रिसीव करना जरूरी है। आ जाइए। वेलकम जी, समा के ऑफिस में समा FM पे हम आपको वेलकम करते हैं और आप लोग कहेंगे आज सुबह से टंग गई है साथ में हमारे साथ, है ना? नहीं, आपके साथ कंपनी बहुत अच्छी रही, वी एंजॉयड। ओह थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी आरजे, आपकी दोस्त अरमला हसन और आप सुन रहे हैं समा FM 107.4। आज हम आपका हमारे साथ गेस्ट कॉर्नर में मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत जो फिल्मी स्क्रीन से गायब हैं और काफी अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में जरूर मौजूद है। वीना मलिक है हमारे साथ मौजूद आज स्टूडियोज में और उनके साथ उनके हस्बैंड है असद खटक साहब। कैसा लग रहा है पाकिस्तान इतने अरसे बाद वापस आके और कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको लोगों से? इट्स ऑलवेज फन टू बी हियर और अपने लोगों के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। वी ऑलवेज गेट वार्म वेलकम और इस बार तो मेरे बच्चों को अब्राम, अमल, असद, आई हैव अ फैमिली विद मी, सो बड़े ओपन आर्म से वेलकम किया गया है सबको एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। नाज़रीन, इंटरव्यू खत्म, वीना और असद हमें दोबारा मिल गए हैं और अब हम जा रहे हैं डिनर पे। शो पहली मुलाकात क्या थी? It was a random meeting. We were two strangers और US एम्बेसी में मेरा कुछ काम था और मैं वहाँ पर गई। सुबह का टाइम था तो ये क्यू में थे, ये मेरे से बहुत आगे वाली क्यू में थे। तो एकदम मैं जब वहाँ पर आई तो ऑब्वियसली आई वाज जस्ट इन द क्यू, मैं वैसे देख रही थी, वाज वेरी एंग्री। अपने कोट के बटन खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे, फिर खोल रहे थे, फिर बंद कर रहे थे। आई वाज लाइक व्हाई दिस मैन इज सो एंग्री एंड ही वाज वेरी वेल ड्रेस्ड। बहरहाल मैं वहाँ से गुजर के चली गई तो इन्होंने अपने दिल में सोचा कि आपने क्या सोचा था? हाँ, मैं ये भी आई। आप जानते थे तब तक कि नहीं? नहीं, मैंने इनको टीवी पे या न्यूज़ पेपर पे देखा था, लेकिन जब मैंने कहा, मैं ये न्यूज़ में मतलब टीवी पे तो बड़ी मोटी नजर आ रही थी, बड़ी स्लिम है यहाँ पे, और ये डेफिनेटली कहा था मैं, हो ये भी आई है। अच्छा। तो अब ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस अल्लाह की तरफ से एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है। आई एम गोइंग इनसाइड द एम्बेसी एंड शी कम बैक फ्रॉम एंट्री पॉइंट, जो कि डेफिनेटली यू हैव टू गो बाय एग्जिट पॉइंट। या तो ये जब आई तो सिक्योरिटी वाले ने बोला मैम यू आर रॉन्ग, तो फिर उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप आ गई हैं तो आ जाए। तो मैंने मैं पहले से टपा हुआ था, मैंने कहा यार इसका गुस्सा कहा, मैं निकाल दूं, टाउंट मारा मैंने, क्यों आपका, मैं समझी वीजा के लिए आई, मैंने क्योंकि आपको वीजा नहीं मिला। तो ये चुप हो गई, खामोश और हंसने लगी, कितनी मेरा कुछ पेपर मेरे कम है, मैं उसके लिए वापस जा रही हूँ। सो शी वेंट बैक, मैं चले गई। 1 घंटा गुजरा, मैं अंदर गया एंड द सेम जो काउंटर था जो मेरा जो इसको रिटर्न किया था कि वो पेपर आप प्लीज ले आए, सेम गाय टोल्ड मी आपके वो पेपर नहीं है। आपके भी वो पेपर नहीं है? सेम पेपर। इट्स अ फिल्म, इट्स अ टोटली फिल्म। फिर क्या हुआ कि मैं गया वो पेपर शेपर ऑनलाइन मैंने कर दिया, बट हम कब वापस आप वापस जब आ गए, so we were sitting, we were entering together, then again we were entering together, I was like the same guy, and that was after 2 hours, so she said to me that आपको वीजा नहीं मिला। So मैंने कहा नहीं वो, I told her that that was the issue, so she said to me the same issue happened with me too. तो फिर मुझे कहती है आपको मैंने कहीं देखा। तो मैं सिंगर था, मैंने 1-2 गाने पाकिस्तान टीम के लिए गाए थे, तो मैंने कहा he looked very familiar। तो कहते नहीं वो मैंने आपको कहीं देखा है,
तो मेरी सिस्टर भी मुझे कभी कभार कहती कि हम उनसे टोटल कभी हुमायूं साहब की बहुत तो वो मेरी है। और वो जब वो क्यू आता है, जब हमारा टोकन नंबर आया तो मेरे पीछे आप आगे थे ना, मैं आगे एंड मैं पीछे था। तो ब्लैक लेडी वाज देयर एंड शी सेड इनका जाहिदा मलिक नाम है। जी बिल्कुल। तो कहती है जाहिदा मलिक, शी सेड यस। We were in the queue and I said, where's your husband? I was like, my She was husband? shocked. What husband? I'm single. So who is this? Asad Bashir. So that's the whole film. So ये कुछ इशारे होते हैं जो आपको कुदरत से मिलते हैं। I got really angry. मैंने कहा मैं अकेली आई हूँ and you're not saying friend or anything else or a brother or Directly anything. husband. So said somebody gave you both passport together, so I thought you were one family. So he was like, I am here. I'm a friend, not husband. I'm a friend. I'm not a husband. I was like, friend? अभी मिले और अभी friend. So after that. तो कुछ कुदरत के इशारे थे जिन्होंने कहा कि नहीं अब एक हो ही जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं इसका नंबर लूंगा। सच अच्छा। मैंने कहा मैं इसका नंबर लूंगा एंड probably we can do something in future together because I'm singer. Yeah. And she was in Bollywood that time. So and उस टाइम मेरी अम्मी ने भी आपसे बात की थी। Actually accidentally मेरी मॉम ने कॉल किया कि आपका वो काम हो गया। मैंने कहा हो गया, तो मैंने कहा इससे भी बात कर ली। इन्होंने जब मेरी अपनी वालदा साहिबा से मेरी बात कराई तो उस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस वक्त नमाज पढ़ रही हूँ और मैं आपके लिए दुआ करूँगी। ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझसे ऐसी बात की तो फिर उन्होंने कहा, जो फोन बंद हुआ तो ऑब्वियसली आई गेव हिम माय नंबर एंड आफ्टर 8 days we got married. माशाल्लाह। असद कुछ तो हो जाए जरा। सुबह कह दिया था हमने। नहीं, एक हल्का फुल्का रोमांटिक सा वीना के लिए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, खुद से खफा। See, the problem is my lyrics. खुद से खफा what? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही। वाओ, हाउ स्वीट। पीना बहुत फन होता होगा लाइफ में। यस यस। हमारे साथ ये दो जबरदस्त पर्सनालिटी हो, मिमिक्री की मलका हो, एक तो बनती है। आपको पता है हमने आपको इतना मिस किया है कि अब जो ये शिद्दत है ना, इसको जो आपने आज तशनगी खत्म करनी है हमारी, प्लीज। तो मैं क्या रीमा जी बनके दिखाऊं आपको? प्लीज, जो आपको अपना बेस्ट लगता हो ये। तुम्हारे 3 कैरेक्टर इनके मुझे बड़े पसंद है। प्लीज। बुशरा अंसारी, हाँ, रीमा और मीरा। तीनों एक साथ आएंगे और लोगों ने बहुत मजा लेना है इस चीज का। हाँ जी, लेकिन मैं पर्दा करके फिर करूंगी। ना करें ना, प्लीज 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 ना ये करें। मुझसे कहती है आप मुझे ना देखो। अच्छा, हम आपको नहीं देखे। मैं असद भाई आप प्लीज खाना खाएं। अच्छा चले, नहीं फिर मजा नहीं आएगा। नहीं प्लीज। तो पहले मैं बुशरा अंसारी बनूंगी, बिल्कुल। फिर मैं रीमा जी बन जाऊंगी, देन मीरा। नाज़रीन, मेरे साथ इसका लेजेंड बुशरा अंसारी मौजूद है। बुशरा आपको कैसी हैं आप? अरे सादिया, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें पैदा हुए। अरे जुम्मा 8 दिन होते हैं ना। बढ़िया है हमारा इंटरव्यू करने। अपनी बताओ क्या कर रही हो आजकल? सुबह शादी कर ली तुमने, कैसा चल रहा है बच्चे पालना? जी बुशरा, आप लोगों से तो सीखा। देखा ये कहा था मैंने, ये कहेगी आपसे सीखा सब कुछ। कुछ खुद भी कर लिया करो, सब कुछ हम ही सिखाएंगे तुम्हें। रीमा जी बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बेटा आपको बहुत मुबारक हो। आपको पता है सिर्फ हम ही नहीं, पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है बिकॉज हम सब मामू खाना बन गए। By the grace of Allah, I'm so blessed. I have a beautiful son. और देखो सभी हीरोइंस ने मेरी नकल की, सबने शादियां की। आप कभी
नहीं हो सकते। मैं मेरे लिए नहीं करती। आप हमारा गोल्डन पीस लेके जा चुके हैं। मेरे लिए, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे सामने नहीं करती आप लोग, इसलिए मैं क्यों आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप करवा के दें। मीरा जी, आपने कहा कि आप इमरान खान साहब से शादी करना चाहती हैं, फिर आपने कहा कि वो आपके वालिद साहब की जगह है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ हूँ मैं? आप क्या है ये मेरे आगे? कौन है ये आदमी? कौन बैठा है? ये औरत कौन है? मैं जी, एक्सक्यूज मी, कौन है? सादिया इमाम, समा के मेहमान। आप शो में आज हमारी गेस्ट हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ मैं, सवाल कर करके मेरे पेट में हेडेक कर देते आप लोग। स्नो डालिए आपने? जी, बिल्कुल ठंडा। आप ट्राई स्नो डालिए आप। स्नो है ना इसमें? हॉस्पिटल भी तो बना रही है। इमरान खान साहब जो है वो मेरे वालिद साहब की जगह पर है। और हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में कल जाऊंगी। सबने शादी की, आज मैं ठीक हूँ। आपने मेरा शादी के बारे में क्या सोचा है? कौन है ये? I'm still sweet 16। अभी मेरी शादी की उम्र कब है? अच्छा एक चीज, ये कौन है? मैं जा रही हूँ। मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती। प्लीज मुझे जाना है। थैंक यू। बाथरूम ब्रेक, मैं जा रही हूँ। ओह माय गॉड। नाज़रीन, ये है ग्रेट वीना के अंदर छुपी हुई मीरा। वीना, थैंक यू सो मच। ये Apology to all the beautiful ladies. Please, I'm sorry. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज तक कोई सादिया इमाम नहीं बना। शायद मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, आप लोग बहुत बड़े स्टार हैं, इसलिए सब आपकी मिमिक्री करते हैं। सॉरी। कॉपी करो अगर कर सकते हो। But she's so, it's to duplicate someone, you have to have a certain personality. मेरी भी तो करती हो। प्लीज ये तो बताए, ये जो वीना मलिक के हस्बैंड है ना असद बशीर, मैं उनकी मिमिक्री करके दिखाई। मॉर्निंग उठेंगे out of nowhere, out of no reason. अभी सुबह हुई है, early in the morning. He just woke up and he's angry. अभी आप मुझसे पूछे नाश्ता खाओगे या खाना खाओगे या ब्राह्म का क्या हाल है, कुछ भी पूछो। नाश्ता लेकर आऊं? तो ले आओ ना। नजर नहीं आ रहा मैं नाश्ता नहीं खाया। अब्राहम बड़ा मिस कर रहा है। तो मैं क्या करूं? संभालो उसे। सुबह से उठ के हनी आपके बारे में थोड़ी देर के बाद he's like, अब्राहम कहाँ है? तुम्हारा क्या हाल है? And I'm like, dude, what's wrong with you? सुबह क्या हो जाता है? He's like, he has wrinkles माथे पे, and he's like, all the time he's like this in the morning. जाते जाते अपने देखने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी? पहले बिना प्लीज। मुझे आप सब लोगों ने बेपनाह मोहब्बत दी, इसमें कोई शक नहीं है। और आप लोग अपने जो आपका, मैं आपको बहुत अजीज थी, इसलिए आप लोग मेरे बस पीछे रहे। कम बैक। नाउ आई एम बैक एंड आई इंटेंड टू मेक यू प्राउड। आई इंटेंड टू डू प्रोग्राम्स जो आपको पसंद आए, जो आपको एंटरटेन करें। लिहाजा आपकी जो फीडबैक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप क्या कहना चाहेंगे? I love Pakistan and I will be Pakistani forever. Oh, sweet. Such a patriot. Good. जनाब, यहाँ एक अच्छे नोट पे, बाकी ये ग्रीन पासपोर्ट हमें एहसास दिलाता है कि हम क्या हैं। जब आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो आप हर मुल्क के लिए सेकेंडरी हैं, लेकिन अपने मुल्क में आप सबसे पहले हैं। आप पाकिस्तानी हैं और वो आपको वेलकम करता है। अपने मुल्क की इज्जत कीजिए, अपनी ज़मीन की इज्जत कीजिए, अपने लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे को नई पर्सनालिटी के साथ, नई बातों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत एंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफिज।